हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने वाले फॉर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी पहले देखी हुई है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी वीडियोस हम वहाँ से देख सकते हो। तो आइंस्टीन ने यहाँ पर अपना कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1925 के आसपास। तो उन्होंने कुछ आपके प्लांक्स आइडिया ऑफ क्वांटम थ्योरी था, उसमें कुछ उन्होंने अपना एजम्पशन दिया था। तो कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स रखे थे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। क्या था कि जो आपकी रेडिएशन हो रहा है, एमिशन हो रहा है आपका रेडिएशन का, वो आपके स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे होगा, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे होगा, जिसे हम क्वांटा कहते हैं या फोटॉन्स कहते हैं, रादर देन कंटिन्यूसली। लेकिन आइंस्टीन ने यहाँ पर फर्दर क्या अज्यूम किया कि लाइट आपकी खाली एमिट नहीं करेंगे क्वांटा पे या फोटॉन्स में, वो आपका जो ट्रैवल यहाँ पर करेंगे थ्रू आउट द जर्नी, वो भी आपके यहाँ पर क्वांटा पे ही ट्रैवल करने वाले हैं। दैट इज जो फोटोन है वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेंगे थ्रू आउट द होल जर्नी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आइंस्टीन ने अपना एजम्पशन रखा था। प्लैंक्स के हिसाब से उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका रेडिएशन का एमिशन हो रहा है वो आपके स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे होगा, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे होगा, जिसे हम क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं, रादर देन कंटिन्यूसली। लेकिन आइंस्टीन ने यहाँ पर क्या एज्यूम किया कि यहाँ पर बस एमिशन ही आपका यहाँ पर क्वांटा में नहीं होगा, जो आपके यहाँ पर वो लाइट ट्रैवल करेगी थ्रू आउट द जर्नी, वो आपका जो ट्रैवल करेगी वो भी आपकी क्वांटा पे ही करेगी, वो भी आपके फोटॉन्स पे ही करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने क्या पोस्टुलेट यहाँ पर दिया कि व्हेन अ फोटोन कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन विच इज़ एन ऑल और नन प्रोसेस। जब भी आपके यहाँ पर फोटोन कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम यहाँ पर प्रोसेस देखें तो उसमें आपके पास मेटल प्लेट है, लाइट आपके यहाँ पर आएगी, फोटोन्स आपके यहाँ पर आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो या तो आपके यहाँ पर एनर्जी पूरी ट्रांसफर हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन पे, या तो आपके यहाँ पर बिल्कुल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पर यह आपका यहाँ पर आइंस्टीन का पोस्टुलेट था कि जब आपके फोटोन कोलाइड करने वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो या तो आपकी पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पे, या तो बिल्कुल भी आपका यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी एनर्जी। इसी को हम कहते हैं ऑल या नन प्रोसेस। आगे फर्दर क्या कहा था देखो, तो लिखा है कि व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप इन टू वेज। तो आपके पास जो फोटोन है जिसकी एनर्जी आपके पास एच न्यू है, जो आपकी किसी लाइट सोर्स से यहाँ पर आई है और इंसिडेंट कर रही है आपके मेटल सरफेस में, तो वो जो एनर्जी है आपकी दो कामों पे यूज़ हुई है। कौन से वो दो काम है? पहला है जो आपकी पहली पार्ट है एनर्जी का, a part of the energy of the photon is used in ejecting out of the electron from the binding forces of the nucleus। सबसे पहला काम क्या होगा, मेटल्स पे आपका जो मेटल प्लेट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके न्यूक्लियस के साथ क्या होंगे, बाइंड अप होंगे, उनमें आपका अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो उनको ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके यहाँ पर फोटोन से यूज़ होने वाली है। तो सबसे पहला पार्ट तो आपका ये रहने वाला है, दिस एनर्जी यूज्ड इन डूइंग वर्क इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ये जो आपकी एनर्जी है फोटोन की, इसमें से कुछ अमाउंट आपका कहाँ यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम द मेटल प्लेट। ठीक है, तो दिस एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज एक्सप्रेस एज वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोमेटल। तो ये जो आपका एनर्जी यूज़ हो रही है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द एटम, इसको यहाँ पर हम कहते हैं वर्क फंक्शन उस फोटोमेटल का। तो वर्क फंक्शन को हमने कैसे यहाँ पर डिफाइन किया है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटोमेटल इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ इट्स एटम। तो वर्क फंक्शन क्या है फोटोमेटल का, कितनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए उस एटम से, वो आपका वर्क फंक्शन है। क्लियर हो रहा है? अभी हमने यहाँ पर पोस्टुलेट की बात करी थी आइंस्टाइन की कि एनर्जी तो आपकी या तो पूरी ट्रांसफर होगी या तो आपकी बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी। तो जो आपकी एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ, मेटल पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस इलेक्ट्रॉन पे, तो वो कैसे यूज़ हो रही है। तो कुछ पार्ट, पहला पार्ट की हम यहाँ पर बात करें, दूसरा पार्ट आपका नीचे लिखा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, आपको जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ यूज़ हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो आपके यहाँ पर वर्क फंक्शन है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने यहाँ पर यूज़ करी है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एटम, वो आपका यहाँ पर वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आपकी यहाँ पर यूज़ होगी, और जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है, द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द सेम इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो गया, अब उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए मूव करने के लिए, तो बाकी जो बची हुई एनर्जी है फोटोन की वो आपकी यूज़ हो रही है काइनेटिक एनर्जी को इम्पार्ट करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी फ्रॉम दैट रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, तब यहाँ पर मूव करने वाला है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज नॉट डिवाइडेड बट द होल एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज यूज्ड अप बाय द सेम इलेक्ट्रॉन इन इजेक्टिंग इट आउट फ्रॉम द पेरेंट एटम एंड इम्पार्टिंग इट अ वेलोसिटी। यहाँ पर क्या बोला है कि हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें कि एनर्जी आपके यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन ऐसे आपका है नहीं।
जो आपकी फोटोन की एनर्जी आपकी डिवाइडेड नहीं है। जितनी भी एनर्जी आपकी फोटोन के पास थी वो आपकी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास चली गई है। अब उस सिंगल इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को दो तरीके से यूज़ कर रखा। कैसे यूज़ कर रखा? पहले तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रखा फ्रॉम द एटम। सेकेंडली क्या हो रखा, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रखी है बाकी बची हुई एनर्जी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो एनर्जी है फोटोन की डिवाइडेड नहीं है। पूरी की पूरी एनर्जी आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने अपने पास ली है। उसके बाद उसको दो कामों में यूज़ किया रखा है। पहला काम क्या था, उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना फ्रॉम द एटम। दूसरा काम क्या था, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना कि वो मूव कर सके। ठीक है, तो क्या बोला है, इफ़ डब्ल्यू बी अ वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो मेटल। अगर आपका फोटो मेटल का जो वर्क फंक्शन है, अगर उसे हम डब्ल्यू से शो करते हैं, वर्क फंक्शन क्लियर हो गया क्या है? ये आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ इट्स एटम। अभी आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके एटम पे होंगे। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अच्छा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही आपका वर्क फंक्शन है। जो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए वही आपका वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर आपका डब्ल्यू एक वर्क फंक्शन है फोटो मेटल का, एम आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, वी आपका वेलोसिटी है इजेक्शन का, देन हमारे पास क्या होगा रिलेशन, जो आपकी फोटोन की एनर्जी है वो आपकी दो पार्ट में यूज़ होगी। पहला आपका वर्क फंक्शन हो गया, दूसरा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर हो रहा है? फोटोन की जो आपके पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो किसकी इक्वल होगी? वर्क फंक्शन के, जो आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट में, और जो बाकी बची हुई एनर्जी कौन सी है, वो आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। वर्क फंक्शन हमने डब्ल्यू से शो कर रखा है, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ये आपको रिलेशन क्लियर हो गया। फोटोन की टोटल एनर्जी है वो आपके दो कामों में यूज़ हो रखी है। एक आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एटम, जो आपका वर्क फंक्शन हमने बोला अभी, और दूसरा आपके इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो एच न्यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर हम कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या बोला है, वी नो दैट एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट न्यू नॉट द काइनेटिक एनर्जी पार्ट इज जीरो। अब हमें पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, न्यू नॉट पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका जीरो होता है। ये चीज़ तो हमें पता है यहाँ पर। ये चीज़ तो हमने पहली वाली वीडियो पे डिस्कस किया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है और जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका यहाँ पर जीरो रहता है। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हमने डिटेल पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे तो होगा ही नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए यहाँ पर, जिसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ पर चालू होगा। ठीक है, वो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर देखो न्यू नॉट को हमने यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखा रखा है। तो एच न्यू नॉट आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है ये आपका जीरो है, तो बचा क्या आपका, बस डब्ल्यू बचा। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो आपको यहाँ पर चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर वो फोटो मेटल प्लेट से आपको इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ पर दिखना है, तो आपको यहाँ पर इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए कि आपका यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एच न्यू नॉट किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू के इक्वल आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये बन गई, इक्वेशन सेकंड आपका ये है। अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन फर्स्ट पे तो क्या मिलेगा, देखो तो हमें यहाँ पर मिलेगा, देखो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये आपके पास यहाँ पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आपके यहाँ पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का वेरिफिकेशन आप मिलिकस एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हो। वैसे ही आपसे पूछा तो नहीं जाता एग्जामिनेशन पे, लेकिन अगर कभी आपका आ गया तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो अभी तक हमारे पास थी वो आपकी ये है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर इसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स पे लिखूँ तो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ई वी नॉट के। ये भी हमने इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाले वीडियो पे देखा था। तो हाफ एम वी स्क्वायर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, ई वी नॉट के। ई आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वी नॉट आपके पास यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जहाँ पर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हाफ एम वी स्क्वायर को यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास आएगा ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से वी नॉट इक्वल्स टू एच ओवर ई न्यू माइनस एच ओवर ई न्यू नॉट। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इससे हमारे एक ग्राफ यहाँ पर बनता है। अगर हम ग्राफ बनाएं बिटवीन द फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आती है। ये हमने पहले भी देखा था फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का ग्राफ, जिसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये आपका वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसमें आपका वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में आपका यहाँ पर वी नॉट है, स्लोप क्या आपके पास एच ओवर ई है स्लोप, इंटरसेप्ट क्या आपके पास सी है, तो यहाँ पर सी इंटरसेप्ट क्या है, माइनस एच ओवर ई
न्यू नॉट, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से देखो तो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है, तो आपके नेगेटिव एक्सेस की तरफ यहाँ पर जाएगा एच न्यू नॉट ओवर ई। तो ये आपके पास इंटरसेप्ट है, स्लोप है एच ओवर ई, एक्स एक्सिस में क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास क्या यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो आपको चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। क्लियर हो गया। तो ये आपका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, 4-5 ग्राफ अभी तक हमने देखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इंपॉर्टेंट सब आपको ध्यान से देखने। तो इसी के साथ आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो पे हम कॉम्पटन इफेक्ट देखेंगे, जो एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।